फायरिंग से जान बहक। डिफेंस खयाबान गाजी में घर में दाखिल होते वक्त निशाना बनाया गया। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है मुलजिमों ने उनका पीछा किया और गाड़ी रुकते ही फायरिंग कर दी। MQM का 3 रोजा शौक का ऐलान, सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया। अली रजा अब्दी की नमाज जनाजा डिफेंस फेज 4 कराची में अदा की जाएगी। तदफीन डिफेंस कब्रिस्तान में होगी। पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। मेडिको लीगल ऑफिसर जिना अस्पताल का कहना है उनके सिटी स्कैन और एक्सरे भी किए गए। पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट बाद में मुरतब की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अली रजा आब्दी के कत्ल पर इजहार तशवीश। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर शहरियार अफरीदी का सिंध हुकूमत से राबता। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अली रजा आब्दी के कातिलों की गिरफ्तारी का टास्क। बिलावल भुट्टो, खालिद सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं का भी इजहार मुजम्मत। फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में फिर खून की होली खेलने की तैयारी हो चुकी। अली रजा आब्दी को खतरा लाहिक था तो हुकूमत ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी। अली रजा अब्दी के कत्ल के बाद अहम सियासी रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई। ज़राए के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार और दीगर रहनुमाओं को सिक्योरिटी फराहम की गई। दहशतगर्द असलम उर्फ अच्छू की अफगानिस्तान में मौत की इतलात। असलम अच्छू कंधार में हमले में शदीद जख्मी हुआ, अस्पताल में दम तोड़ दिया। असलम कराची में चीनी काउंसलेट पर हमले समेत दहशतगर्दी के कई वाक़यात में मुलव्वस था। बलोचिस्तान में ऑपरेशन के दौरान जख्मी होकर अफगानिस्तान और फिर भारत चला गया था। इलेक्शन कमीशन आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त का आज जायजा लेगा। जायजा लेने के बाद दरख्वास्त इब्तदाई समाअत के लिए मुकर्रर करने और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी करने का फैसला होगा। PTI रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी की नाअहली की दरख्वास्त जमा कराई। अमेरिका में अपार्टमेंट छुपाने का इल्जाम है। हमजा शहबाज शरीफ की आज नैब लाहौर में तलबी, 1 बजे पेश होने का हुक्म। नैब ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज को आमदन से ज़ायद असासाजात और साफ पानी कंपनी स्कैंडल में तलब किया गया। कब्जों में मुलव्वस खोखर बरादरान के खिलाफ कार्रवाई। लाहौर में जिला इंतजामिया का खोखर पैलेस से मुल्हक्का सरकारी और अराजी वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन। इब्तदाई तौर पर 9 कनाल 11 मरले ज़मीन वागुजार कराई गई। रास्तों पर नस्ब तमाम गेट भी उतार लिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अफजल खोखर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध का राज। धुंध के बायस खानेवाल मुल्तान मोटरवे M4 शामकोट इंटरचेंज से बंद। हत्ते निगाह इंतहाई कम होने की वजह से कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुसाफिरों को मुश्किलात। ओगरा ने गैस सारिफीन पर इजाफी 65 अरब रुपए का बोझ डाल दिया। गैस चोरी की रकम सारिफीन से वसूल करने का फैसला। ओगरा ने सालाना UFG में 2.6% इजाफे की इजाजत दे दी। सारिफीन से गुज़श्ता 5 साल की इजाफी गैस चोरी की वसूलियां भी की जाएंगी। भारत में मुसलमानों के मजहबी हुकूक की पामाली की बदतरीन मिसाल। मोदी हुकूमत ने अपनी ही सेकुलर आइन की धज्जियां उड़ा दी। यूपी में मुसलमानों के खुलेआम नवाज़ अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई।
शामी फिजाइया का दमिश्क के करीब हमला नाकाम बनाने का दावा। शामी सरकारी टीवी के मुताबिक दमिश्क के करीब बड़े धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जबकि लेबनानी टीवी ने दावा किया कि इजरायली फिजाइया ने जनूबी लेबनान में फर्जी मशक़ें की। उधर शाम से अमरीकी फौज के इनखला पर कुर्द मिलिशिया तशवीश का शिकार। फ्रांसीसी सदारती मुशीर का कहना है अमरीकी इनखला के बाद कुर्द मिलिशिया की मदद करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप मैक्सिको बॉर्डर पर हिफाजती दीवार बनाने पर डट गए। कहा हुकूमती आरजी शटडाउन इसी सूरत खत्म होगा जब दीवार का बिल मंजूर होगा। डेमोक्रेट्स को दीवार की तामीर के लिए $5 अरब मंजूर करना ही होंगे। अमरीकी हिरासत में ग्वाटेमाला से ताल्लुक रखने वाले 8 साला तारके वतन बच्चा हलाक। बच्चे और उसके वालिद को अमरीकी बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया था। रवा माह में हलाक होने वाला ये दूसरा तारके वतन बच्चा है। रवा बरस भारतीय दारुल हुकूमत में आलूदगी की शरह बदतरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की फजा तशवीशनाक हद तक खराब हो गई। धुंध की वजह से फजा में जहरीले अनासिर में मजीद इजाफा हुआ। आलूदगी की बड़ी वजह कोयले से चलने वाले पावर प्लांट और धुआं छोड़ती गाड़ियां हैं। इंतजामिया फजाई आलूदगी से लड़ने में नाकाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना। मैं हूं आपके साथ महनूद नदीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में जिक्र शहर कायद का, जिसके अमन को नजर लग गई। कराची एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। पीएसपी दफ्तर के बाद एमक्यूएम रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी कातलाना हमले में जाँ बहक हो गए। जी हां, अली रजा आब्दी को घर के दरवाजे पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस लिया गया, जबकि आईजी से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत की गई। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा भी कर दिया। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कराची में दहशतगर्दी, एक और अफसोसनाक वाकया। एमक्यूएम रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली अली रजा आब्दी कातिलाना हमले में जाँ बहक हो गए। अली रजा आब्दी को ख़ियाबान गाजी में घर के दरवाजे पर निशाना बनाया गया। अली रजा आब्दी को सर और गर्दन पर दो गोलियां लगी। उन्हें तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जांबर ना हो सके। लाश को कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया। उनके साथ जख्मी शख्स की जान बचाने की कोशिश की जा रही है। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स पहुंची, जाए वक़ुआ का मुआयना किया। SSP साउथ तारिक धारी जो कहते हैं मुल्ज़िमान मोटरसाइकिल सवार थे। 9mm के 3 खोल भी मिले हैं। ये आए हैं बाहर से और जो साइलेंट से आए हैं और इनके ऊपर फायर किया है। क्राइम सीन हमने प्रिजर्व कर लिया है, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यहाँ से कुछ कॉल भी मिले हैं हमें। वजीर आला सिंध का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब कर ली। कातिलों की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। गवर्नर सिंध का दुख का इजहार। उधर एमक्यूएम के साबिक रहनुमा फारूक सत्तार समेत तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, जमाते इस्लामी, ANP और दीगर सियासी जमातों ने भी कातिलाना हमले की शदीद मुजम्मत की है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर औरंगजेब जब्बार के साथ तहा उबैदी, 92 न्यूज़, कराची। अली रजा आब्दी पर कातलाना हमले की CCTV फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्ज़िमान को गाड़ी पर फायरिंग करते देखा जा सकता है, जबकि अली रजा आब्दी के गार्ड को हिरासत में भी ले लिया गया है। अली रजा आब्दी
के हमले में जाँ बहक कर दिया गया है और वाक़े की सीसीटीवी फुटेज 92 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। सीसीटीवी फुटेज में हमलावरों को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 हमलावर अली रज़ा आब्दी की गाड़ी का ताक़ुब करते हुए आ रहे थे। अली रज़ा आब्दी की गाड़ी रुकते ही एक हमलावर ने फायरिंग कर दी। हमलावर ने अली रज़ा आब्दी पर 4 फायर किए। मुलजिम ने चंद सेकंड्स में ही अली रज़ा आब्दी को टारगेट किया। दूसरी जानिब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अली रज़ा आब्दी के घर की सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाज़ा खोला जबकि हमलावर को रोकने के लिए फायरिंग नहीं की गई। हिरासत में लिए गए सिक्योरिटी गार्ड्स का बयान कलमबंद किया जाएगा। अली रज़ा आब्दी के घर में 2 सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद थे।